नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का रीवा दौरा, मोहन सरकार और उप मुख्यमंत्री पर लगाए गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता उमंग सिंगार आज अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे। रीवा में कुछ समय तक रुकने के बाद वो चितरंगी के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने नर्सिंग घोटाला, नशा, अवैध उत्खनन, स्वास्थ्य व्यवस्था और भ्रष्टाचार समेत सरकार के वादों को लेकर निशाना साधा। वहीं आने वाले समय में इन सभी विषयों को सदन में प्रमुखता से उठाने की बात भी कही। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि परीक्षा भर्ती की घोटाले में जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम सदन से लेकर सड़कों तक लड़ाई लड़ेंगे। सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य, महिलाओं को 3,000 रुपए और युवाओं को रोजगार देने का झूठा वादा कर भ्रमित किया है। झूठे वादे कर उन्होंने अपनी सरकार बना ली। आदिवासियों पर आए दिन अत्याचार किए जा रहे हैं, जबकि युवा आज नशे के दलदल में फंसता जा रहा है। रीवा में नशे को लेकर उन्होंने कहा कि उड़ता पंजाब के बाद अब उड़ता रीवा कहा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आइए सुनते हैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को। जिस प्रकार अभी हमारे हेमंत जी ने बताया कि प्रदेश में बीजेपी सरकार कैसे बनाती है, 5 साल लुभाने वादे करती है और आखिरी के अंदर एक वादे पे सरकार बनाने की बात करते हैं। शिवराज जी थे, उन्होंने कई वादे किए, घोषणावीर कहलाने लग गए और शिवराज जी चले गए। उन्हीं की सरकार, उन्हीं के लोगों ने उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया। लाडली बहना बेचारी या लाडली बहना मामा को देख रही, मामा नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिन वादों पे सरकार आई, चाहे धान के समर्थन मूल्य की बात करी हो, चाहे आपने गेहूं की समर्थन मूल्य की बात करी, इनके घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ये भाजपा घोषणा पत्र रामायण और गीता की तरह है, लेकिन वो रामायण और गीता इनका घोषणा पत्र पढ़ना नहीं चाहते। तो लाडली बहना आपको पता है क्या स्थिति है, बजट में कोई प्रोविजन नहीं रहा। चूँकि इस क्षेत्र हमेशा कहीं ना कहीं परंपरागत रूप से कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ रहा है और हम समझते हैं कि पार्टी को एक मजबूत दिशा की आवश्यकता है। लेकिन इस बिंदु के दौरे में मैं आया हूँ, मैं समझता हूँ कि यहाँ प्राकृतिक संसाधन भी काफ़ी है और एक बिंदु की भूमिका होती है सरकार बनाने में, निर्णायक स्थिति में होती है। अब यहाँ पर कहने के तो नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत भी देखा जाए तो सरकारी कॉलेज से हुई कि जब सीबीआई को पता चला कि सरकारी नर्सिंग कॉलेज के अंदर ही फैकल्टी नहीं है, तो अनंत फनन में नियम बदल दिए गए। और हमारी इसमें लड़ाई ये है कि फर्जी कॉलेज खोलने की परमिशन किसने दी, नियम किसने बदले, कौन सीटों के नाम पे दलाली कर रहा था, क्या विश्वास सारंग और उनके महेंद्र गुप्ता पे क्यों नहीं सरकार जांच करा रही है, क्यों सीबीआई जांच नहीं कर रही है। जो असली कल्प्रेट है, जिन्होंने युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खेला, कई साल परीक्षाएं नहीं हुई, फर्जी डिग्रियां दी गई। और मैं समझता हूं कि अगर फर्जी डिग्री दी जाएगी कोई नर्स को, एएनएम को, तो कैसे एक मरीज का इलाज करेंगे, राम भरोसे आप समझ सकते हैं। तो एक ये मानवीय पहलू भी है और युवाओं के भविष्य की बात है। तो इस लड़ाई को पूरी प्रदेश कांग्रेस, हम लोग सब लड़ रहे, विधायक सभी लोगों ने इस बार मजबूती के साथ लड़ा और इस लड़ाई को निरंतर रखेंगे, क्योंकि इस प्रकार के घोटाले दोबारा नहीं ना हो भविष्य में, हमेशा समझता हूँ। एक चीज़ और है कि नर्सिंग के बाद स्वास्थ्य और नशे की बात भी आती है। उड़ता पंजाब पिक्चर देखी और मुझे लगता है कि उड़ता रीवा होने वाला है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे कोरेक्स की जो टॉनिक चल रहा है, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग शराब के नशे में रहते हैं, लेकिन यहाँ कोरेक्स के नशे में है। और ये बड़े दुख की बात है। और यहाँ के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री है और मुझे जानकारी मिली कि योगी के पास भी गए थे वो कि मदद करने के लिए कि इस कोरेक्स को कैसे नशा ख़त्म करें। तो मेरे को लगता है कि राजेंद्र शुक्ल जी ने खुद ने बता दिया कि खुद असक्षम है उप मुख्यमंत्री जो यहाँ पे स्वास्थ्य के हिसाब से और यहाँ की अपनी
रीवा को संभाल नहीं पा रहे, दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास जा रहे तो बड़ी शर्म की बात है अगर मदद मांगने गए।